आप सभी को राधे राधे। आज का विषय ये है कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको चिरयौवन का वरदान प्राप्त है, मतलब चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब जो अमर है। तो आइए जानते हैं आज वो 7 लोग कौन कौन से हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। मतलब सबसे पहले अश्वत्थामा जी का नाम आया। आप सभी लोगों ने महाभारत में सुना होगा अश्वत्थामा जी के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी, जिनके माथे से अर्जुन ने मणि निकाल करके उनको अपमान करके बाहर कर दिया था, और जिन्होंने अपने बाण के द्वारा प्रहार किया था उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का। ये कथा आप लोगों ने भागवत में, महाभारत में कई बार सुनी होगी, अनेकों बार सुनी होगी। तो सबसे पहला नंबर आता है अश्वत्थामा जी का। अश्वत्थामा जी अमर हैं। आज भी आप सभी लोग प्रसंग सुनते हैं, टीवी में, न्यूज़ में देखते हैं कि अश्वत्थामा जी को कई जगह देखा गया। तो अश्वत्थामा जी चिरयौवन का उन्हें वरदान प्राप्त है, जो अमर है। दूसरा नंबर आता है महाराज बलि का। महाराज बलि का भी आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी के बेटे विरोचन, विरोचन के बेटे हैं बलि। बलि को भगवान ने 3 पैर भूमि में बलि से सर्वस्व भगवान ने मांग लिया था। वामन स्वरूप में भगवान ने राजा बलि पर कृपा की थी। तो बलि को भी चिरयौवन का वरदान प्राप्त है, वो भी अमर है। इनका दूसरा नंबर आता है। तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान व्यास जी। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, भगवान व्यास नारायण, जो पाराशर जी के पुत्र हैं। पाराशर ऋषि के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई, इनका प्रादुर्भाव हुआ, इनका अवतरण हुआ। और व्यास जी भगवान नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। इनको भगवान का कलावतार कहा जाता है। कलावतार का मतलब होता है कि जिसमें भगवान अवतार धारण करके उपदेश के माध्यम से जीवों का पथ प्रदर्शन करें, उपदेश दे करके लोगों को समझाएं, वह कहलाता है कलावतार। जैसे हमारे व्यास जी महाराज का अवतार और कपिल देव जी का अवतार, ये कलावतार कहलाते हैं। इनमें भगवान ने उपदेश दे करके जीवों का पथ प्रदर्शन किया है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये लीला अवतार, ऐसे भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है व्यास जी का। उसके बाद आता है हनुमान जी महाराज का अवतार। आप सभी, हनुमान जी महाराज भगवान शिव के 11वें अवतार कहे जाते हैं, एकादश अवतार है भगवान का। हनुमान जी महाराज को माता सीता का वरदान प्राप्त है। आप सभी लोगों ने सुना होगा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो उनके आशीर्वाद स्वरूप हनुमान जी महाराज भी अजर अमर हैं, और वो आज भी जहाँ पर भी भगवान की पावन कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज अवश्य जाते हैं। और हमारे जीवन में कोई भी कभी संकट आता है, तो चूँकि हनुमान जी महाराज सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, तो हम लोग हनुमान जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हनुमान जी की शरण ग्रहण, हनुमान जी ही प्रत्यक्ष देव हैं जो तुरंत संकट का निदान करते हैं। तो चौथे नंबर पर हो गए हनुमान जी महाराज। 5वें नंबर पर विभीषण जी। आप सभी लोगों ने रामायण में कथा सुनी होगी, रावण के छोटे भाई थे विभीषण जी। विभीषण जी को भी वरदान प्राप्त है, विभीषण भी अमर हैं। उसके बाद आता है कृपाचार्य जी महाराज का नंबर। आप सभी लोगों ने कृपाचार्य जी का भी नाम सुना होगा महाभारत में। कृपाचार्य जी को भी चिरयौवन का वरदान प्राप्त है, और वो भी अमर है। उसके बाद आता है परशुराम जी का नंबर। तो परशुराम जी के लिए भी चिरयौवन का वरदान प्राप्त है, और वो भी अमर है। आज के समय भी वो भी सभी लोगों पर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार 7 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, जो अमर हैं, जिनके लिए अमरता का वरदान है। एक बार फिर उनके नाम आप सभी लोगों के सामने रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अश्वत्थामा, उसके बाद बलि, उसके बाद व्यास जी, उसके बाद हनुमान जी महाराज, उसके बाद विभीषण जी 5वें नंबर पर आते हैं, उसके बाद कृपाचार्य जी, और उसके बाद परशुराम जी। इस प्रकार 7 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलिर, व्यास, हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरयौवनः। ये 7 लोग हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो अजर अमर हैं, आज भी कलयुग में विद्यमान हैं। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? मेरा विचार है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ जानकारी, धार्मिक
हमारे इतिहास के बारे में, हमारे धर्म के बारे में आप सभी लोगों तक जो भी जानकारी उपलब्ध है पुराणों में, और जितना कि मुझे गुरुदेव भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत जो भी प्राप्त हुआ है वो आप सभी लोगों को बांटने का प्रयास करूँगा।